वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज हमारे पास 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल। रेडिकल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास √2 डॉट √18। सबसे पहले जो है आप ये समझ लें कि अगर दो वैल्यू का जो है इंडेक्स अगर सेम आ रहा है तो हम उस वैल्यू को एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। इंडेक्स यानी ये जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो सेम है। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आ रही है 1/2 दोनों की सेम है, तो दोनों को हम एक ही रूट में लिख लेते हैं। तो 2 × 18 को हमने एक रूट में लिख लिया क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू थी। 18 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है दरमियान में, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास वैल्यू आएगी 36। अब हम देखेंगे कि 36 जो है किसका रूट है, किसका स्क्वायर रूट है। तो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 36 आएगा, यानी 6 का स्क्वायर रूट होता है 36। अब ये जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो हम 2 के साथ कैंसिल आउट कर, 6 की पावर है 2 एंड स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2, 2 के साथ हमने कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास सॉल्व हो गया एंड हम अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4 रूट की वैल्यू है 3 एंड 4 रूट की वैल्यू है 27। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी जो है इंडेक्स दोनों वैल्यू के सेम है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो इस वैल्यू को भी हमने 4 लिख के रूट की वैल्यू जो है हम रिपीट नहीं करेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे एंड दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई हमारे पास है 27, 3 को 27 के साथ हमने वैल्यू 81। अब हमने 81 का जो है एलसीएम लेना है साइड पे। अब देखिए 81 जो है, पहले छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। 2 जो है 2 के साथ तो 81 नहीं आ रहा, तो हमने 3 के साथ करना है। 3 2 are 6, यहाँ से 2 बचे आगे लेके गए 21 हो गया, तो 3 7 are 21 एंड 3 9 are 27, 3 3 है हमारे पास 9 एंड 3 1 are 3। प्राइम फैक्टराइजेशन 81 का हमने कर लिया, तो हमारे पास जो 3 का जो है इसके जो फैक्टर आए हैं 3 के वो 4 बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे उसकी जो पावर लिख लेंगे 3 की पावर। हम यहाँ से भी हमने स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है उसको और 3 की वैल्यू 4 एज इट इज़ एंड जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है 4 इसको 1/4 की फॉर्म में लिख देंगे एंड 4 4 से कैंसिल। हमारे पास जो आंसर आया है वो है हमारे पास 3। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास m की पावर 7 डॉट 5 रूट m की पावर जो है हमारे पास 3। इधर देखें कि इधर भी हाँ दोनों वैल्यू के इंडेक्स सेम है, इनको भी हम एक ही रूट में लिख देंगे 5 लिख के, तो m की पावर 7 डॉट m की पावर 3 लिख लेंगे। 5 रूट लिख के अब भी यहाँ पे हमने देखना है कि बेस अगर सेम हो तो वैल्यू जो है हम दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो है अगर जिस वैल्यू के ऊपर जो पावर होती है वो वैल्यू दोनों सेम होती है, उनकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं, यानी उनके वेरिएबल अगर सेम है तो वैल्यू ऐड होंगी। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो है m में दोनों सेम है, तो उसकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे 7 + 3, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 10। तो इसको भी हमने खोल के लिख लेना है। m की वैल्यू हमारे पास 10 एंड स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/5 और 10 और इसकी वैल्यू है 1/5। 5 1 are 5, 5 2 are 10, तो हमारे पास जो m की वैल्यू आई है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 3 square root 16 divided by 3 on root 55।
यहाँ से हमने क्या करना है, इनको इनके दोनों इंडेक्स जो सेम है इनको हमने एक स्क्वायर रूट में लिख लेना है। √3 लिख के 16 डिवाइडेड बाय 54 लिख लेना है। उसके बाद ये दोनों जो है एक ही टेबल के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 के टेबल के साथ हमने इनको कैंसिल भी करना है। इधर देखना है अगर दोनों वैल्यू एक ही टेबल के साथ कैंसिल हो रही है, फ्रैक्शन में है, तो हमने कैंसिल पहले करना है। 2 8 हमारे पास आ गया 16, 2 2 4 एंड यहाँ से किधर गया 2 7 14, तो हमारे पास जो आया है 8/27। अब हमने इनका देखना है कि 8 जो है 8 का एलसीएम लेना है, यानी प्राइम फैक्टर बनाना है 8 की। 8 का जब प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो हम सबसे पहले छोटी वैल्यू से इसको करके देखेंगे कि ये 2 के साथ आ रहा है। 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, यानी 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो आया 8। तो 2 की पावर हम लिख लेंगे 3 एंड नेक्स्ट जो है 27 का भी फैक्टर बनाएंगे। अब ये देखिए 2 के टेबल के साथ नहीं आ रहा तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब देखो 3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है 27 आया है। अब हम इसका स्क्वायर रूट खोल देते हैं। 2 की पावर और इसका दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर जो 3 है इसका स्क्वायर रूट है 1/3 एंड इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है यानी होल रूट है, तो दोनों के अलग अलग अप्लाई करेंगे। 3 3 से कैंसिल, 3 3 एंड नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 4√8 डिवाइडेड बाय 4√80,000। दोनों का इंडेक्स सेम है, इसका और इसका एक स्क्वायर रूट में लिख लेंगे हम। अब हमने पहले देखे दोनों एक ही टेबल के साथ कैंसिल हो रही है। 8 1 8, 8 1 8, तो आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 10,000। अब देखिए 10,000 किसका स्क्वायर रूट है, इसकी भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास 10 की पावर आ जाएगी 4। जैसे मैंने इन सब क्वेश्चन के फैक्टर बनाए हैं, आपने भी इसकी फैक्टर बनाने हैं, तो आपके पास आ जाएगी 10 की पावर 4 एंड आपका जो रूट है वो है 4, क्योंकि 1 का जो 4 रूट होता है वही होता है, यानी 1 का जो रूट होता है वही होता है, ये चेंज नहीं होता। 1 डिवाइड बाय, अब हम इसका रूट खोल के लिखेंगे 10 का, 10 की पावर 4 एंड 1 डिवाइड बाय 4। 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो हमके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 10। फाइनल फॉर्म आ गई है इसकी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 4√10 की पावर है 12। इसको हम डायरेक्ट खोल के लिख लेते हैं। 4 10 की पावर 12 लिख के तो 1/4 की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि इसका जो हम अगर प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके डिफरेंट प्राइम फैक्टर आएंगे, एक ही टेबल के साथ जो है ये नहीं आ रहा, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 4 1 4, 4 3 12 कर लेते हैं। 10 की पावर जो हमारे पास आई है वो 3, यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी पावर होती है वैल्यू के ऊपर और इस वैल्यू को उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 10 की पावर हमारे पास 3 है, तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 1000। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास देखिए, इस पे डबल स्क्वायर रूट आ गया, एक क्यूब रूट आ गया, एक स्क्वायर रूट आ गया। हम क्यूब रूट को जो है एज इट इज़ रहने देंगे, यानी क्यूब रूट एज इट इज़, और इसको हम 1/, की फॉर्म में लिख लेते हैं खोल के। इसकी पावर है 3, 121 की जो पावर आपके पास है वो 3, और ये इसको जब 1/, की फॉर्म में लिखते हैं तो एज इट इज़
अब देखिए 121 जो है इसको भी हम मल्टीप्लाई करें, यानी ये किसका क्यूब रूट होता है, 121 का भी हमने एलसीएम लेना है। तो 121 जो है आपको पता है 11 के टेबल के साथ आ रहा है, तो यानी 11 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो है 121, और इसकी पावर हम 3 1 सा 3 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। एंड इसका नेक्स्ट हम करेंगे 11 का सॉरी स्क्वायर होता है 121, ठीक है। 11 का हमने स्क्वायर लेना है तो वो आपके पास आएगा 121। ये 2 2 के साथ क्या है कैंसिल हो जाता है। आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्यूब। अब जो हमने वैल्यू को खोल के लिखना है, यानी रूट की वैल्यू को 1/3 की फॉर्म में, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 11। इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं बाकी सारे इसी मेथड से होंगे। अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज़ की अगर नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और मैं नेक्स्ट जो लेक्चर बनाऊंगी उस क्वेश्चन पे बना दूँगी। थैंक यू सो मच।